नहमदु वसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम वलमायदीन बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कलमा है वो कलमा जिसमें मौजूद अल्लाह और रसूल हैं, और जिनके पास नहीं है कलमा उनकी सारी इबादतें फिजूल है। इसलिए कि कलमा ही आगाज़ है और कलमा ही अंजाम है, कलमा ही ज़ाहिर है, कलमा ही बातिन है। और इसी कलमे में डूब करके मैंने एक कलाम लिखा है, पेश करता हूँ। न जाने कौन से दौर से गुजर रहा हूँ मैं, न जाने कौन से दौर से गुजर रहा हूँ मैं, सब कुछ भुला कर बस तेरी इबादत कर रहा हूँ मैं। उड़ती है इबादत की खुशबुएं मेरे रोम रोम से, उड़ती है इबादत की खुशबुएं मेरे रोम रोम से, हर सांस में तेरा ही कलमा पढ़ रहा हूँ मैं। खुदा भी हैरान है मेरी इबादत को देख कर, खुदा भी हैरान है मेरी इबादत को देख कर, लोग करते हैं 5 वक्त, हर वक्त इबादत कर रहा हूँ मैं। ना खोने के डर न पाने की चाहत है मेरी, ना खोने की डर न पाने की चाहत है मेरी, न जाने कौन सा इश्क है बेलौस इबादत कर रहा हूँ मैं। न जाने कौन सा इश्क है बेलौस इबादत कर रहा हूँ मैं। मेरी आजिज़ी को कबूल कर लो मेरे मदीने वाले आका, मेरी आजिज़ी को कबूल कर लो मेरे मदीने वाले आका। छोड़कर सारे दर बस तुम्हारे दर की इबादत कर रहा हूँ मैं, छोड़कर सारे दर बस तुम्हारे दर की इबादत कर रहा हूँ मैं। इसलिए कि ईमान का मतलब ही अल्लाह और रसूल है, और हमें ईमान रसूल पर लाना होगा। अल्लाह और रसूल, तब हमें पहचान होगी उनकी। और शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, हकीकत क्या है, मारिफत क्या है, इसे हमें समझना होगा। शरीयत दाखिला है कि हम दाखिले इस्लाम में दाखिल हो गए। तरीक़त देखना है कि हम देखें सही और गलत। हकीकत जानना है, और मारिफत पहचानना है। इसलिए कि बिना और जान और पहचान का कुछ नहीं होता। चाहे जाहिर हो, चाहे बातिन हो, चाहे दुनिया हो, चाहे दीन हो, चाहे कोई भी, मिसाल के तौर पर आप कुछ भी ले लीजिए, बिना जान पहचान का कुछ नहीं है। अगर जान पहचान हो जाती है
कहीं भी कोई रहता है, जान पहचान हो गई तो फिर कहीं भी मिलता है वो, तो एक दूसरे को जान पहचान लेता है, फलां है तो फलां है। और अगर जान पहचान नहीं है तो कोई किसी को नहीं जानता है न पहचानता है। इसलिए जान पहचान बहुत ज़रूरी है। इसलिए शरीयत जो है, दाखिला है, तरीक़त जो है देखना है, हकीकत जो है जानना है, और मारिफत जो है पहचानना है। तो पहचान, मिसाल के तौर पे हम फ्रूट ही लेने जाते हैं तो बहुत सारे फ्रूट रखे होते हैं और हमें मालूम नहीं है, हमें घर वालों ने कह दिया कि जाओ सेब लेके आओ या अंगूर लेके आओ, तो हम उसे जानेंगे ही नहीं, पहचानेंगे नहीं कि सेब क्या है, अंगूर क्या है, किसे सेब कहते हैं, किसे अंगूर कहते हैं। तो हम कुछ भी उठा लाएंगे और हमें जान पहचाने कि हाँ ये सेब है, ये अंगूर है, तो हम बराबर वही चीज़ लेके आएंगे, इसलिए कि हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं। और जान पहचानने के बाद उसमें भी देखेंगे कि सड़ा गला तो नहीं है, जो माल हम ले रहे हैं वो सही है या गलत है, कीड़े तो नहीं लगे हैं। तो जान पहचान हो जाती है और अच्छी चीज़ की तालीम हो जाती है, तो हम वो अच्छी चीज़ लेके आते हैं। ठीक इसी तरह हमारे शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत के अंदर भी यही चीज़ मौजूद है और यही इसी चीज़ की तालीम है, जान और पहचान। इसलिए वो अपने रब की इबादत कैसे कर सकता है शख्स जब तक वो अपने रब को जान और पहचान न ले। इसलिए जान पहचान बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे पहले जितने भी नबी आए सबके ऊपर ही किताब आई है और सभी ने किताब दिया है और सारी किताबों को आपने फिर मनसूख कर दिया। आपने फरमाया आपने हर किताब पढ़ी, लेकिन अब एक ऐसी किताब पढ़ना है जिसकी जान और पहचान करनी है। तुमने किताबों से ये हासिल नहीं होगी, ये हासिल सीना बसीना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को जाना उसने अपने रब को जाना, जिसने अपने नफ्स को नहीं जाना उसने अपने रब को नहीं जाना। इसलिए हमें अपने नफ्स को जानना और पहचानना होगा। इसका मोटा मायने है, जिसने खुद को जाना पहचाना उसने अपने रब को जाना पहचाना। इसलिए कि तुम खुद की जान पहचान करो, खुद एक तुम किताब हो, तुम्हें किसी किताब की ज़रूरत नहीं, खुद की किताब खुद हो। इसलिए खुद इस किताब को खोलो, क्योंकि हर किताब, जितनी भी किताबें दुनिया के अंदर मौजूद है वो सब तुम्हारे अंदर मौजूद है। और उस किताब जब एक बार ये किताब जब खुल गई तो हर किताब समझ में आएगी, वरना कभी ना समझ में आएगी। इसलिए कि मुझसे पहले भी बहुत सारे अंबिया किराम आए और सबने किताबें दी, फिर भी उनके उम्मत गुमराह हो गई। और मैं भी जो किताब कुरान पाक दूंगा इसे भी पढ़ेंगे और लोग गुमराह भी होंगे, पढ़ने वाले भी गुमराह होंगे, नहीं पढ़ने वाले भी गुमराह होंगे। इसलिए ये हदीस दे रहा हूँ, इसे जानो और पहचानो। मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू।
जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना, जिसने खुद को नहीं पहचाना उसने कभी खुदा को नहीं पहचाना। इसलिए कि किताबों से अफजल व आला किताब तुम खुद हो। इस किताब के अंदर सब कुछ मौजूद है और तुम खुद को पढ़ो, खुद को पढ़ना सीखो। और इस पढ़ने सीखने के लिए बैत है, और बैत का मायने है कि किसी कामिल मुर्शिद के हाथों पे बैत होएं और खुद को जाने पहचाने। खुद की जान पहचान में रब की जान पहचान छुपी हुई है। इसलिए और इसी कलमे तैयब के अंदर खुद की जान पहचान छुपी हुई है। इसलिए कि कलमे तैयब को जानने पहचाने बिना खुद को जान पहचान नहीं सकते। तो कलमे तैयब को जानना पहचानने के लिए हमें किसी कामिल मुर्शिद के हाथों पे बैत होना होगा, और फिर हमें कलमे तैयब भी समझ में आएगा और हम खुद को भी समझेंगे, खुद को भी जानेंगे पहचानेंगे, और फिर जो है रब को भी जानेंगे पहचानेंगे। इसलिए कि खुद की जान पहचान में ही रब की जान पहचान छुपी हुई है। खुद को जाने और पहचाने कैसे? हम दुनिया को, हमारी आंखें बाहर जाती है, कान हमारे बाहर जाते हैं, अल्फाज हमारे बाहर जाते हैं, हम सबको जानते पहचानते हैं, हर किसी को जानते पहचानते हैं, लेकिन क्या कभी खुद को जानते पहचानते हैं? खुद की जान पहचान में ही रब की जान पहचान जबकि छुपी हुई है। लेकिन सब कुछ जानते हैं, सबको जानते हैं पहचानते हैं, लेकिन खुद को कभी जानने पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम आए कहाँ से, हमें जाना कहाँ है। हमारा कहते हैं कि किसी इंसान का इंतकाल हो गया तो कहते हैं रूह परवाज हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि रूह परवाज हो गई, कहाँ गई? कहाँ से आई और कहाँ गई? भाई आई है तो कहीं जाएगी, और हमें कहीं का पता नहीं पता है, एड्रेस पता नहीं है, तो कैसे कहाँ जाएगी? फिर लौट के वहीं आएगी। इसलिए कि मोमिन की मौत एक बार है और काफिर की मौत बार बार है, वापस लौट कर आएगी, और उसकी जन्म बार बार होगी। इसलिए कि काफिर मौत मरा, मोमिन मौत नहीं मरा। इसलिए हमें जान पहचान कर मोमिन की तरह जाना है, जानना है, पहचानना है, और फिर जाना है। हमें अपने रब को जान पहचान करके जाना है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है और बहुत बड़ी हदीस दी है, और इस हदीस पे हर किसी को गौर व फिक्र करना चाहिए। मैं तमाम उलमाए दीन से भी गुजारिश करूँगा कि इस पे गौर व फिक्र करें और इसे जो है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू। इसलिए कि किसी न किसी के हाथों पे बैत होने से ही इसका राज मिलता है, और जब तक ये राज हम न जानेंगे हम अपने अल्लाह रसूल को न जानेंगे। इसलिए कि सबसे पहले अल्लाह रसूल की जान और पहचान होगी, फिर हमारी इबादत, हर इबादत कबूल होगी, हर इबादत में दिल लगेगा। इसलिए हम नमाज़ तो पढ़ने जाते हैं लेकिन ख्याल हमारा कहीं और होता है। और नमाज, कुरान में आया ऐसा है कि नमाज ऐसा पढ़ो जैसे तुम अपने रब को देख रहे हो और रब तुम्हें देख रहा है। रब तो हमें देख रहा है, क्या हम उसे देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। इसलिए हमें जान पहचान ज़रूरी है। जब हमारा ख़याल एक जगह रुकेगा तो उसकी दीदार होगी, और हर वक्त उस जर्रे जर्रे में नज़र आएगा मेरा मौला। कह रहा है मैं ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद हूँ, तो मौला ज़र्रे ज़र्रे में नज़र आएगा। इसलिए ख़याल को एक जगह करना होगा, और उस ख़याल को एक जगह करने के लिए हमें किसी मुर्शिद कामिल के हाथों पे बैत होना होगा। अब तक के लिए इतना ही। वमा इनल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।